हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार इस चैप्टर का दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके 2024 के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका एक भी सवाल इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, और जो पहले मौलिक अधिकार थे दोस्तों, ये आपका 7 मौलिक अधिकार थे और अभी आपका 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, एक आपका मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, इस अधिकार को आपका मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और कब हटाया गया था दोस्तों? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को। ठीक है, ये डेट को भी आपको याद रखना है कि आपका जो संपत्ति का अधिकार है यह कब हटाया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को। ठीक है, क्योंकि यहां से दोस्तों आपका एग्जाम में एक सवाल निश्चित ही पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 3 में। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये आपका संविधान का भाग 3 में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों एक और सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। ठीक है, तो राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है दोस्तों, ये आपका भाग 4 में है और मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है। ठीक है, ये दोनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? ठीक है, मौलिक अधिकार में दोस्तों कौन संशोधन कर सकता है, कौन सक्षम है? ठीक है, लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और संसद में दोस्तों आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये तीनों आ जाते हैं आपका संसद में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ये आपका 10 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और इसे कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? देखिए यहाँ पे सवाल पूछ लिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न, किसने कहा कि अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां नंबर प्रश्न, राजनीति के निर्देशांक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? ये दोस्तों काफी चर्चित सवाल है, ये आपका 2022 और 23 दोनों में पूछा गया था। ठीक है, तो 2024 में भी यह पूछे जाने की संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर प्रश्न, हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? तो ये आपका शोषण का विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है कि शोषण का विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, तो 23 और 24। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और इसे कब हटाया गया ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि 44वां संविधान संशोधन 1978 को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मूल संविधान का हिस्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, और ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 32 में स्थित है। ठीक है, और ये किसके द्वारा कहा गया था फ्रेंड्स? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया था। ठीक है, और ये आपका अनुच्छेद 32 में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 15वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1928 का नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां नंबर प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार इन निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विधिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 18वां नंबर प्रश्न है, अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं होती, यह कथन किसका है? ठीक है, गार्डनर का, लास्की का, हॉब्स का, दुर्गादास बसु का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्की का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 19वां नंबर प्रश्न, यह किसने कहा, आप चाहे कितने ऊंचे क्यों ना हो लेकिन कानून उसके ऊपर है? ठीक है, कानून आपके ऊपर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सर एडवर्ड कॉक, ये जो कथन है दोस्तों ये आपका सर एडवर्ड कॉक के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए, 20वां नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपका 21वां नंबर प्रश्न है, सोवियत संविधान में मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1936 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 22वां नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है? तो ये दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय और आपका सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ये दोनों के द्वारा जारी किया जाता है रीट। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 23वां नंबर प्रश्न आपका 23वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, किस मौलिक अधिकार के तहत बेघर हक का निषेध किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शोषण का विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 24वां नंबर प्रश्न, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।